जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए। इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरती किसी वस्तु का कुल ऊर्जा का मान। पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरती किसी वस्तु का कुल ऊर्जा का मान। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, ऑप्शन डी बढ़ जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिर रहता है। पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरती किसी वस्तु का कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गति ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गति ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 8 गुना, ऑप्शन डी 2 गुना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 गुना। यदि एक वस्तु द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गति ऊर्जा का मान पहले के अपेक्षा दोगुना हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से क्रीम तथा दही से मक्खन का निकलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम या दही से मक्खन का निकलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए कार का इंजन, ऑप्शन बी हवाई जहाज इंजन, ऑप्शन सी जेट इंजन एवं रॉकेट, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेट इंजन एवं रॉकेट। जेट इंजन एवं रॉकेट इंजन न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनी नदी का उपनाम क्या है। लूनी नदी का उपनाम क्या है। ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा, ऑप्शन बी मरुस्थल की गंगा, ऑप्शन सी बिपाशा, ऑप्शन डी कालांदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुस्थल की गंगा। लूनी नदी का उपनाम मरुस्थल की गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, OTEC का अर्थ है। OTEC का अर्थ है। ऑप्शन ए ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ऑप्शन बी आइल एंड थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन, ऑप्शन सी आइल एंड थर्मल एनुएशन कन्वेंशन, ऑप्शन डी ओशन एंड टाइट इलेक्ट्रॉनिक कंजर्वेशन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। OTEC का अर्थ है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी पहले बढ़ती है फिर घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी बढ़ती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर रहती है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी शशि थरूर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा है। बांध में संग्रहित
जल की द्वारा धारण की गई ऊर्जा है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर ऊर्जा। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा स्थिति ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा है? यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए आधी रह जाती है, ऑप्शन बी एक चौथाई रह जाती है, ऑप्शन सी दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन डी चार गुनी हो जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक चौथाई रह जाती है। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा एक चौथाई रह जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी अल्फा कण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु ईंधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिज और स्थित ऊर्जा का योग क्या देता है? गतिज और स्थित ऊर्जा का योग क्या देता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युतीय ऊर्जा, ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को वेग को दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी दोगुनी, ऑप्शन सी चार गुनी, ऑप्शन डी आठ गुनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चार गुनी। यदि किसी वस्तु को वेग को दोगुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए बहते हुए पानी में, ऑप्शन बी खींचे हुए धनुष में, ऑप्शन सी चली हुई गोली में, ऑप्शन डी चलता हुआ हथौड़ा में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खींचे हुए धनुष में। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द लौ का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शब्द लौ का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी शतरंज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉन टेनिस। शब्द लौ का संबंध लॉन टेनिस खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में नियंत्रण ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? सूर्य में नियंत्रण ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी रेडियो सक्रियता, ऑप्शन डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। सूर्य में नियंत्रण ऊर्जा का सृजन नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी त्वरण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इराक की राजधानी कौन सी है? इराक की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी दमिश्क, ऑप्शन सी मस्कट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी दिनार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, ऑप्शन डी ये सभी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन की खोज किसने की? न्यूटन की खोज किसने की? ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी आइंस्टीन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चैडविक। न्यूटन की खोज चैडविक ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी थाईलैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी ज्यूरिख, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी ब्रिटेन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम अखबार कौन सी प्रकाशित हुआ था? भारत में प्रथम अखबार कौन सी प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई समाचार, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी द हिंदू, ऑप्शन डी यंग इंडिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल गजट। भारत में प्रथम अखबार बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी बेबी क्रिम्सन, ऑप्शन सी चैट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ था? मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी थाईलैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉलैंड की मुद्रा क्या है? हॉलैंड की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी पीसो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरो। हॉलैंड की मुद्रा यूरो है।